मुझे पता है तुम्हारे दिल में अनगिनत सवाल है कि सीयूईटी किस चिड़िया का नाम होती है। हमने सीयूईटी के लिए एनरोल तो कर दिया दीदी, पर ये नहीं पता है कि कहाँ से रिवाइज करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और क्या-क्या करना है। कोई बात नहीं, स्वागत है मेरे चैनल पे, अपना बायो सिस्टर चैनल पे। मैं तुम्हारी प्यारी दीदी त्रिशिता चक्रवर्ती एंड आज मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ कि तुम्हें कैसे पीसीएमबी डोमेन में या तो पीसीबी डोमेन में या तो पीसीएम डोमेन में रिवीजन करना है, क्या-क्या चीजें फॉलो करनी है और बेस्ट टीचर्स कौन से होंगे। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। यूट्यूब देख रहे हो या नहीं देख रहे हो डजंट मैटर्स, पर टेलीग्राम देख रहे हो नहीं देख रहे हो मैटर करता है, क्योंकि वहां पे जो सॉलिड कंटेंट तुमको मिल रहा है भैया, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, तुम मेरा चैनल चेक कर लो, तुम्हें हर एक चीज एनसीईआरटी बेस्ड दिखेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले तो मैं बता देती हूँ कि सीयूईटी क्या होता है। सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आजकल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। अब देखो, ऐसा होता ही है कि हमेशा हमारे 12th बोर्ड्स के मार्क्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मेरे भी नहीं थे। ठीक है, तो सीयूईटी एग्जाम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं वो कॉलेजेस को अप्रोच कर सके एंड बेस्ट कॉलेजेस को अप्रोच कर सके। उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया जा रहा है। हालांकि तो ये टेस्ट हमेशा ऑनलाइन मोड में होता था, यानी कि कंप्यूटराइज्ड मोड में होता था। तुम्हारे सामने स्क्रीन रहता था और वहां पे तुम्हें एमसीक्यूज दिए जाते थे और तुम फिल करते जाते थे। पर इस बार शायद एप्लीकेंट्स के ज्यादा होने की वजह से ओएमआर फिलिंग की संभावना ज्यादा है। अभी तक उसके बारे में हमें सही से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ये पीसीएमबी इंग्लिश और जीके का ही होता है मेनली, मैंने ज्यादातर देखे हैं। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई सब्जेक्ट है, अगर तुमने लेके रखी है तो उसकी भी होगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स की होती है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, सेक्शन 3 होते हैं। ठीक है, एंड ये पेन पेपर मोड या तो ऑनलाइन मोड डिफर करेगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की सिलेबस आएगी। क्या बोला मैंने? क्लास 12 की सिलेबस आएगी। अगर मैं आज का डेट पकड़ू, आज है मेरा 16 अप्रैल। ठीक है, आई एम 16। तो इसके बाद तुम्हारी जो एग्जाम्स है, देखो वहां पे 15th मई से स्टार्ट हो रही है। यानी कि हमारे पास 29 डेज का एक स्ट्रेच है और इसके अंदर हमारी एग्जाम्स आ रही है। मेनी ऑफ देम आर कंफ्यूज कि दीदी कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं हूँ, मैं करवाऊंगी, मैं समझाऊंगी। ठीक है, फाइन। अब रिसोर्सेज क्या क्या है, रिसोर्सेज लेके तो बड़ी दुविधा है, बड़ा कंफ्यूजन है सब में। पहली बात है कि सीयूईटी के पीवाईक्यूज मैटर करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम बोलो, हर एंट्रेंस एग्जाम बोलो, जेई बोलो, नीट बोलो, कहीं ना कहीं इनके पीवाईक्यूज ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे पीवाईक्यूज काफी ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंट रिवीजन। यार तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, तुमने 12th दिया, तुमने तब एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी और तुम्हें अभी एनसीईआरटी से फ्रीक्वेंट रिवीजन देना है। मैंने देखो एनसीईआरटी अलग से लिख के रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी बिना और कुछ एनटीए फॉलो नहीं करता। नो मैटर इट्स नीट, नो मैटर इट्स जेई, नो मैटर इट्स सीयूईटी एंड एनी अदर बिजनेस एग्जाम्स, नो मैटर। वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा जोर देती है। तो आई थिंक पीवाईक्यूज हमेशा फॉलो होने चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस बरकरार रहनी चाहिए और सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की रिवीजन होती रहनी चाहिए। अब अगर तुम लोग उन एस्पिरेंट्स में से हो जो जेई या तो नीट अपियरिंग हो, तो बधाई हो तुमको, तुमने ऑलरेडी क्लास 12 का सिलेबस खत्म कर लिया है। पर अगर तुम जेई या नीट एस्पिरेंट्स में से नहीं हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी सोल्यूशंस है ना। अब तुम बोलोगे टीचर्स कौन कौन अच्छा होता है, मैम बता दो मुझे। तो टीचर्स देखो, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर टीचर्स दिख रहे हैं। बायोलॉजी के लिए अनगिनत बार मैंने ये बात बोली है कि सीप मैम एंड गरिमा मैम से अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, अब तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बहुत लोगों को समाप्ति मैम पसंद है, पीडब्ल्यू की। बहुत लोगों को विपिन सर पसंद है, बोटनी की। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम किसको पसंद करते हो, उस हिसाब से तुम टीचर चूज करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स आई रियली प्रेफर तमन्ना मैम। मैंने पहले तमन्ना मैम की क्लासेस नहीं की थी, पर मैं क्लासेस करके फिर स्टूडेंट को रेफर करती हूँ। मैंने खुद क्लास की एंड मैंने क्लास करके देखा, तमन्ना मैम इज द वन हु इज क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काफी क्लैरिटी देती है, काफी कॉन्सेंट्रेट करती है। क्वेश्चंस के पीछे भागने वालों में से नहीं है ये इंसान।
इसीलिए इसके पास पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हो 100%। वो अभी भी आज के डेट पे नीट के लिए सिलेबस कंप्लीट करवा रही है क्लास 12 का। इफ यू वांट यू कैन चेक आउट। फाइन। अनदर इज सचिन सर, एसएसपी उनका चैनल का नाम है। काफी अच्छा पढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा देते हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं। पर इफ यू टेल मी दैट इनमें से भी बेस्ट बताओ दीदी, तो मैं बताऊंगी तमन्ना मैम। आई एम सॉरी, गो फॉर तमन्ना मैम, बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आए केस, एंड मैं नितेश देवनानी का नाम ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उनके पास पर्सनली क्लास किया, मैं मुझे पर्सनली लगा जो स्टूडेंट पहली बार भी उनको देख रहा है उस स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, जो स्टूडेंट 99 बार भी देख रहा है उसे भी समझ में आएगा, टोटली समझ में आएगा। ये ऐसे पढ़ाते हैं। अब कुछ टीचर्स को देखते हैं, जैसे कि मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स को देखना जो पढ़ाते पढ़ाते ना हैबिचुएटेड हो जाते हैं, अब वो सोचते हैं कि स्टूडेंट उनको फॉलो कर रहा है, तो मैं चीजों को इनिशियली बता दूंगा। पर नितेश सर की एक सबसे अच्छी बात है कि वो हर हर एक टर्म को तोड़ते रहते हैं, ठीक है। वो हर एक टर्म को तोड़ते रहते हैं एज इफ तुम पहली बार क्लास देख रहे हो। और वो अगर 99th टाइम पे रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो हर एक टर्म को तोड़ के रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये नितेश सर है, ठीक है। उसके साथ आकांक्षा मैम, अन अकेडमी की, ये भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। मैं बोल सकती हूँ ये भी ऐसे ही इंसान है जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन देती है। एंड आई रियली लव दोस टीचर्स जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करती है। नो मैटर एग्जाम कुछ भी हो, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी तो एग्जाम तो कोई सा भी क्रैक कर देंगे, है ना। और मैथ्स के लिए सचिन सर एंड अनु मैम, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं था, तो इसकी एक्सपर्टी मेरे पास नहीं है। पर जहां तक रिसोर्सेज के बारे में मुझे पता है, सचिन सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर मैथ्स। तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए उनके पास जा सकते हो। देखो, सीयूईटी में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम बहुत न्यू है। एग्जाम शायद 2018 से लागू हुआ था या तो 19 से लागू हुआ था। सो एग्जाम इज वेरी वेरी न्यू, इट्स नॉट लाइक 18 19 ईयर्स या 20 ईयर्स से एग्जाम चला आ रहा है। नीट इज ऑफ 36 ईयर्स, जेई भी उससे पुराना है, या तो उससे पहले है या तो बाद में है। पर दीज एग्जाम्स आर हैविंग अ रेट, लाइक ये एग्जाम्स एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच में चली आ रही है। पर सीयूईटी बहुत नया है, वो चाहे तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, तो प्लीज कीप इट अ नोट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि एग्जाम बहुत नया है, उनको कौन से पैटर्न में देने में पसंद आएगा, वी डोंट नो दैट। ओके, ओके। इसके बाद आते हैं नोट्स कैसे बनाना है। सिंपल सी बात है, तुम्हें रन इन नोट्स बनाना है। आई रिपीट, तुम्हें रन इन नोट्स बनाना है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रन इन नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी बेस्ड बनाना है और क्लास 12 का बनाना है। किसी एक टीचर का वन शॉट खोल के बैठ जाओ, 3 घंटे 4 घंटे के भी वन शॉट करवाए हैं इन्होंने, वो खोल के बैठ जाओ, एक ही बारी में नोट्स बना लो और बार बार नोट्स को रिविजन करो। अगर तुम चाहो तो तुम ओएमआर प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज मेरा दिल बोल रहा है कि शायद इस बार पेन एंड पेपर मोड एग्जाम हो जाएगा, तो तुम्हारा ओएमआर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आई नो यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग ओएमआर अ लॉट, जेई नीट दे रहे हो तो जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो, पर फिर भी प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट, मतलब 2-3 बार तो कर ही लेना, क्या हो जाएगा तुम्हें। आई नो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट बबलिंग एंड ऑल, बट स्टिल कर लेना। और ट्राई करना, तुम्हारा 5th मई को खत्म हो रहा है सिलेबस, तुम 10 दिन के अंदर कवर कर पाओ पूरा का पूरा सिलेबस, ये बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करना। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम 12 अभी भी रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं हो रही है। पर जो लोग 12 रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट टू कंप्लीट करने की कोशिश करो भाई। 12 को 10 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। आई एम रिपीटिंग दिस 100 टाइम्स बिकॉज आई नो वो 10 डेज, 5th से 15 तक तुम हैबिचुएट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा मैंने इससे पहले क्यों नहीं किया। तो इसीलिए 10 डेज, आज से लेकर 10 डेज लो, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करो। यार तुमने बोर्ड्स दे दिया है, तुम्हें ऑलरेडी सिलेबस पता है, तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो दे डालो। और जो ड्रॉपर्स है भाई, तुमको 10 दिन लगेंगे एक्चुअल सिलेबस रिपीट करने में, क्योंकि मुझे पता है या तो तुम जेई के लिए ड्रॉप दे रहे हो या तो तुम नीट के लिए ड्रॉप दे रहे हो, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है तो हम सीयूईटी भी देंगे। तो भैया, तुम सिंपल सी बात है, तुम 10 दिन का स्ट्रेच लो, उसमें 12 हो जाएगा। 12 इज मच इजियर देन 11।
ट्रस्ट मी, 11 बहुत हार्ड होता है और ये जेई नीट वालों को पता होता है। तो 12 बहुत इजी होता है, वो जल्दी जल्दी कवर होगा, 10 दिन आराम से कवर हो जाएगा। फाइन, ओके। इसके बाद मैं थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता देती हूँ। ये पर्सनली मेरे 3 फेवरेट बुक्स है। तुम्हें ये जो पीडीएफ है ये नीचे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ये पीडीएफ तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तुम यहाँ से बुक्स चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं बता देती हूँ, ये एडुकार्ट का बुक है जो भारत पंचाल सर ने और अभिषेक सर ने मिलकर लिखा है। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बनी हुई है, काफी अच्छी बुक है। ये इन्होंने बोर्ड्स के लिए सबसे अच्छा सजेशन दिया था इस ईयर, सच में अच्छा सजेशन दिया था। अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स पेपर खराब आया था, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते है ना। और एरिहंट का भी आया है। और उसके बाद पीडब्ल्यू इज माई वन ऑफ द फेवरेट कंपनी। इनका भी जो सीयूईटी का बुक होता है, इसे भी तुम परचेज कर सकते हो। करेंटली अनअवेलेबल है, पर तुम साइट से जाके परचेज कर सकते हो शायद से। ओके, इसके बाद मेरी चैनल पे तुम्हें पूरा का पूरा क्लास 12 का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, सिवाय एक चैप्टर जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, विच आई एम गोइंग टू कवर बाय 2 to 3 days। ठीक है, उसके अंदर मैं कवर कर दूंगी एंड माय होल क्लास 12 सिलेबस विल बी कंप्लीट। तुम जाके चेकआउट आराम से कर सकते हो, मैंने सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैंने जेनेटिक्स पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। मेरे यूट्यूब में तुम्हें जेनेटिक्स के 2 3 4 5 वीडियोस दिख जा सकते हैं, नेवर माइंड। पर मैंने ज्यादा उन पे प्रेशर दिया है। एंड तुम क्लास 12 का सिलेबस मेरे यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस हो गया है, तुम रिवीजन कर रहे हो, तो तुम यहाँ से कवर करना। पर अगर तुम्हें एकदम बेसिक से करना है, तो प्लीज गो टू द टीचर्स हुम आई हैव सजेस्टेड यू। ठीक है, क्योंकि मैं 2025 के लिए पूरा फुल ऑन डिटेल कंटेंट लाऊंगी। पर उससे पहले मैं खुद बहुत ज्यादा बिजी थी, इसीलिए मैं बस रिवीजन वीडियोस पोस्ट कर पाई हूँ। ठीक है, और ये मेरे साथ कौन करने वाला है, प्लीज। ये क्लास 12 मैराथन है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछनी थी तुम लोगों से, क्या ये तुम मेरे साथ लाइव करना चाहते हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में इसे देखना चाहते हो? जो तुम कहोगे मैं नीचे लिख भी दूंगी, वॉट एवर यू वॉन्ट। ये क्लास 12 का एक फुल मैराथन सीरीज होगा। 4 5 6 7 जितने भी घंटे लगने लगेंगे, मैं हर एक चैप्टर को उठाऊंगी, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, एनसीईआरटी को इन डिटेल्स डिस्कस करूंगी, और इसका जो पीडीएफ है तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। पूरा का पूरा क्लास 12 चैप्टर वाइज मैं सारे के सारे चीजों को अटैच करूंगी। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें ये क्लास लाइव करना है या तुम्हें ये क्लास रिकॉर्डेड करना है। आई थिंक तुम्हें रिकॉर्डेड करना बेटर होगा, क्योंकि लाइव क्लास में तो 25 मिनट के बाद तुम ऐसे ही गायब हो जाओगे। हाँ, लाइक यही तो स्टूडेंट्स का नेचर होता है ना, इसीलिए मैं लाइव क्लास सच में नहीं लेती हूँ। बिकॉज द बिगेस्ट रीजन इज यू कैन नॉट रेजिस्ट इन द लाइव क्लास। बहुत कम बच्चे होते हैं, और वो कम बच्चे मेरे चैनल पे तो नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये लाइव चाहिए, रिकॉर्ड गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, ओके फाइन। इसके बाद है कि सारे सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे है। तो अगर तुम्हें नोट्स की जरूरत पड़े, तो भैया मेरी जो टेलीग्राम है वो हाजिर है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मेरी टेलीग्राम पे तुम्हें सारे के सारे नोट्स दिख जाएंगे। और मेरी टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे तुम क्लिक करो, तुम्हें 12 के सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। सीयूईटी के लिए इतनी जानकारी बहुत ज्यादा थी। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने इस वीडियो के लिए। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल यू। अगर अच्छा लगे मेरा चैनल, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज टेलीग्राम से नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे जो भी नोट्स देती हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड देती हूँ। मैं ये गारंटी के साथ बोल रही हूँ, मैंने मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं एनसीईआरटी के साथ ही देती हूँ, एनसीईआरटी के बेस्ड ही देती हूँ। तो तुम्हें नोट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है सीयूईटी के लिए। Okay, that's it for today. All the best for your exams and keep on your preparation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।